जी ने कहा, ट्यूसडे को पास्टर जी ने कहा कि किसी को या एलिया नबी की बरकत मिल रही है, और मैं बहुत उसमें थी कि मैंने कहा खुदा मैं ये तो मैं मांग रही हूँ ना, ये मेरे लिए है। और फिर कल खुद पास्टर जी ने, फिर मैं दुआ करती रही और मैं रिसीव करती रही कि बाप ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं मांग रही थी, तो मैंने रिसीव किया। और कल फिर मैं कह रही थी बाप जी मुझे ना कंफर्मेशन चाहिए, तो पास्टर जी ने कल ही, जैसे मैं दुआ में थी, इतनी डीप दुआ में थी, तो पास्टर जी ने कहा कि खुदावन ने तुम्हारी सारी दुआएं सुन ली। तो प्रेज द लॉर्ड, आज भी हमारा खुदा जिंदा खुदावंद खुदा है, वो आज भी मौजूद करता है, वो दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। तो मैं अपने बाप का शुक्र करती हूँ कि मुझे कंफर्मेशन के साथ मेरे बाप ने ब्लेसिंग दी। खुदा के नाम को जलाल मिले। और आज का जिंदा कलाम जो है वो पहला सैमुएल उसका 2 बाब उसकी 30 आयत है, जो मेरी इज्जत करता है मैं उनकी इज्जत करूंगा। आमीन। आज खुदावंद हम सबसे एक सवाल कर रहे हैं कि जो मुझे इज्जत देगा मैं उन्हें इज्जत दूंगा। हमें क्या करना है? अपने अपने बाप को किस तरह ऑनर करना है, किस तरह अपने आसमानी बाप की इज्जत करनी है, क्योंकि वो हमसे इज्जत चाहता है और वाकई ही वो इज्जत के लायक है। उसके जैसा कोई खुदावन नहीं, उसके जैसा कोई माबूद नहीं जिसने हमें तख्लीक किया है। वही खुदावन, वही बाप है जिसके हमें इज्जत करनी है, क्योंकि वो इज्जत के लायक है। इसी तरह मलाकी उसका 1 बाब उसकी 6 में लिखा है कि रब्बा अल्फाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तख्लीक करने वालों, काहिनों, बेटे अपने बाप की और नौकर अपने आका की तंजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ, अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ? ये सवाल भी खुदावंद हमसे कहता है कि अगर मैं तेरा बाप हूँ तो तू मेरी इज्जत क्यों नहीं करता? अगर मैं तेरा आका हूँ, मैं तुम मेरे नौकर हो, तो क्यों इज्जत नहीं करते? कि अगर हम दुनियावी माँ बाप के बच्चे जो होते हैं वो अपने बाप को इज्जत करते, पर वो ये सवाल नहीं करते कि तू इज्जत करेगी तो मैं करूंगा, क्योंकि हमारा फर्ज है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। वो हमसे नहीं कहते कि तेरी ड्यूटी है तू करेगी, ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। लेकिन आसमानी बाप तो हमें फिर भी कह रहा है कि तुम करोगे तो मैं करूंगा, क्योंकि वो हम सब से किसी से जबरदस्ती नहीं करता। वो हमें मतलब हमारी मर्जी के मुताबिक हमें चलाना चाहता है। उसने 2 रास्ते दिखाए, इस पे चलोगे तो हमेशा की जिंदगी पाओगे, अगर इन पे चलोगे तो क्या है, मौत है। तो आज हमारा खुदावंद हमसे सिर्फ ये सवाल करता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कौन करेगा? हमारी जिंदगियों में सबसे बड़ा हमारा फर्ज, हमारा मकसद अपने आसमानी बाप की इज्जत करना है, और वो ही किरदार है जिस किरदार के लिए मुझे दुनिया में भेजा गया है। जैसे फिल्मों में एक स्टोरी होती है और हीरो आकर उस किरदार को पूरा करता है और उसको बल्ले बल्ले मिल जाती है। आज वो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस मकसद के लिए भी मेरे बाप ने हम सबको दुनिया में भेजा है, उस किरदार को हमें पूरा करना है। वो किस तरह करना है? वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि उसने हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसकी मर्जी पे चले और उसकी मर्जी अपनी दुनिया में पूरी करें। ये हम सब का फर्ज है। आमीन। इसी तरह मकाशवा उसका 4 बाब उसकी 11 में लिखा है कि ऐ हमारे खुदावन, और तू ही तमजीद, इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने ही सब चीजें पैदा की हैं और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। ये जो कुछ किया खुदा ने, अगर मुझे पैदा किया है तो ये उसकी मर्जी थी, अगर ना होती तो ना पैदा करता। मैंने कोई लड़ाई तो नहीं करनी था ना, ये तो खुदा का इख्तियार था। उसने हमें बनाया, इसीलिए बनाया कि हम उसकी सताइश करें, उसकी तमजीद करें, और जिस मकसद के लिए भी उसने हमें बना कर भेजा है उस मकसद को हमें पूरा करना है इस दुनिया में रह के, इस वक्त के साथ, इन घड़ियों के साथ, इन पलों के साथ, क्योंकि वही खुदावन खुदा है, वही अब्दी बादशाह है, वो बादशाह का बादशाह जो था, जो है और जो आने वाला है। हमें सिर्फ उससे ही ऑनर करना है, उसकी इज्जत करनी है, क्योंकि वो अल्फा ओमेगा है। हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है हर हाल में, हर बात में अपने बाप की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत क्या है, हमेशा अब्दी हमारे साथ रहती है, क्योंकि वो अब्दियत का शहजादा है। हमें शुक्रगुजारी के साथ
वो जो हमसे सिर्फ यही तो चाहता है कि हम अपने बाप की शुक्रगुजारी करें, उसको ऑनर करें, उसकी इज्जत करें, और तो हमसे कुछ नहीं चाहता। कोई हार्ड वर्क नहीं चाहता, हमने कोई बिल्डिंग वर्क नहीं करना, हमें सिर्फ अपने बाप की लबों से सताइश करनी है, इन लबों से उसके नाम को जलाल देना है, उसकी सताइश करनी है, उसकी तमजीद करनी है, उसकी हमद करनी है, उसकी इज्जत करनी है, क्योंकि वो इसी के लायक है और कोई नहीं, सिर्फ हमारा जिंदा खुदा इस लायक है। फिर हमने क्या करना है, हमने अपने माल और दौलत और उसकी खास खिदमत जो उसने हमें बना कर भेजा है कि ये तेरा मकसद है, तूने उसे पूरा करना है। पहले हमने उस मकसद को जानने के बाद आपने मुझे दुनिया में भेजा है, वो किस मकसद के लिए भेजा है, मैंने खुदावन की उस मर्जी को पूरा करना है। फिर हमने खुदावन ने जो हमें नेमतें दी है, हमें बरकरार दी है, खुदावन ने हमें औलाद दी है, जो हमारे पेट के पहले फल है, वो खुदावन की इमानत है, हमें उसको देना है, उसके सुपुर्द करना है कि बाप जी ये आप ही ने दिया है ना, ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, तब जाके खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा होगा। फिर हमने क्या करना है, जो उसने पैसे दिए हैं उनमें देने में कभी कमी नहीं करनी, उसके दिए में से हमने खुदा की हजूरी में देना है, अपना पूरा वक्त देना है, हमें दे यखी देनी है, चंदा देना है, खुदा के उन सारे हुक्मों को पूरा करना है, तब जाके हम अपने खुदावन के नाम को जलाल दे सकते हैं। हमारी जिंदगियों में वफादारी होनी चाहिए, फर्मा बरदारी होगी, तब भी जाके हम अपने खुदावन को ऑनर कर सकते हैं, और तब भी हमारे घरों के खित्ते भरे रहेंगे। ये उसका वादा है कि तुम तो देखो मैं तुम्हें दूंगा। जब हम उसे देते हैं तो हमारे खित्ते भरे रहेंगे, वो हमें कभी कमी होने नहीं देगा, क्योंकि वो जिंदा है और वो हुई कादमतली खुदा है। इंसान का सबसे बड़ा झंडा क्या होना चाहिए, अपने खुदावन की खुशी को पूरा करना है। जब हम उसकी खुशी को पूरा करेंगे, और वो वादे के साथ कह रहा है कि मैं भी करूंगा ना, वो मैं सब कुछ करूंगा, अगर तू एक पहला कदम बढ़ाती है तो मैं 99 कदम बढ़ा कर तेरी खुशियों को पूरा करूंगा। वो करने में कादिर है, वो तो दावत दे रहा है कि आओ करो, तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम गिलतियों के बाप 5वां बाप उसकी 19 और 20 आयत में इस तरह लिखा है कि जिस्म के काम तो हम सब जानते हैं कि क्या है, हरामकारी है जो बदन में से की जाती है, नापाकी है, भूत परस्ती है, जादूगिरी है, दावतें हैं, बिदत है, नशाबाजी है, नाच डांस, सब कुछ है। खुदावन कहता है कि इन चीजों से बाज आ जाए, अब इनका वक्त नहीं रहा, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। वो कहता है जागो और दुआ करो, ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें पूरे तौर पर मिलूं। आज हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि पाक रूह आएगा, हमारी मदद करेगा। क्या हम इस लायक हैं? क्या मेरा जिस्म इस लायक है कि खुदावन का पाक रूह मुझ में आए? पहले मुझे हर गंदगी से अपने आप को धोना है, अपने आप को पाक करना है, ताकि मैं खुदा की हजूरी में ठहर सकूं, और ताकि मैं उस बाप को जो आसमान और जमीन का मालिक है, क्योंकि वो तो बहुत पाक है। क्या कुर्बानियां हो नहीं रही थी? कुर्बानियां तो बहुत हो रही थी, बहुत बकरे ज़बह हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, लेकिन खुदा के म्यार के मुताबिक ना थे। इसलिए खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए और आप सबके लिए भेजा, ताकि वो उस कफारे को अदा करे, ताकि वो हमें हमेशा की जिंदगी दे। तो उसके वसीले से ही आज हम जिंदा हैं, उस पाक खून के वसीले से। वो जो खुदावन ने कफारा अदा किया है ना, वो मेरी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जरूरी नहीं था कि खुदावंद अपने इकलौते बेटे को भेजता, ये बहुत जरूरी था कि उसे पाक बर्रे की जरूरत थी, उसे पाक लहू की जरूरत थी, बेबाक बर्रे की जरूरत थी। इसलिए खुदावन ने अपने बेटे को जमीन पे भेजा, ताकि वो हम सब के गुनाहों को उठा के ले गया। और फिर हमें क्या करना है, हमें हमारे अंदर भी खुदा का पाक रूह बसता है, जो हमारे अंदर है वो खुदा का रूह है। इसी तरह हम जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी हैं। इसी तरह हमारी जंग होती रहती है कि ये काम अगर हम रूह के खिलाफ करते हैं तो हमारे जिस्म से होता है, अगर हम रूह पे चलते हैं तो हमारा जिस्म जो है ना वो गंदा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, विकल्प इसी प्लेटफॉर्म पे एक बेटी कह रही थी कि उसे कोई रूह तंग करती है, वो कहती थी स्कूटर के हाथ छोड़ दे, यानी कि तुम मर जा, छोड़ दे अपने हाथ। पर उसे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं, तूने ये नहीं करना। वो पाक रूह की आवाज थी जो आपको बचाना चाहती है, लेकिन शैतान क्या है,
आपको मारना चाहता है। इसलिए हमें क्या करनी है, पाक रूह की आवाज़ सुननी है। उसके लिए पहले हमने इस लायक बनना है ताकि पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में जुम्बिश कर सके, क्योंकि ये खुदा का पाक मकसद है। खुदा ने हमें पाक किया है, इसलिए किया है कि वो पाक है, इसलिए कि वो चाहता है कि हम सब भी उसी की तरह बने। तो हमें उसकी तरह बनने के लिए उसके हुक्मों को मानना है, उसके कलाम पर चलना है। पहले ज़माने में कलाम नहीं था, लेकिन आज हमारे पास ये कलाम है, ये रोशनी है, ये हमारी ज़िंदगियों को बदल देती है, दुनिया का नूर है। अगर कमरे में रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो वो किस तरह काम करेगा? हम ठेडे खाएँगे, ठोकरें खाएँगे, लेकिन हम उस जगह तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन जब ये नूर आ जाता है, कमरे में लाइट आ जाती है, जब हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जिस्मों में ये पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। तब हम नूर के फर्जंद कहलाते हैं, क्योंकि उसने हमें हक बख्शा कि हम नूर के फर्जंद हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है और उसे अलाउ करना है कि वो हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। आमीन, हालेलुया। खुदावन जो हमारे जिस्मों का मक़दस है, वो पाक है, इसलिए खुदा कहता है कि वो हमारे बदनों से जलाल देखना चाहता है। हमें अपने आप को पूरे तौर पर उसकी हज़ूरी में दे देना है। पहला कुरिन्थियों बाब 6 उसकी 19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मक़दस है और तुम जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमारी कीमत अदा की है। हम बहुत कीमती हैं, इसलिए बाप चाहता है कि हम उस कीमत की कदर करें। जिस तरह पुराने ज़माने में हमने फ़िल्मों में देखा है कि बहुत जो नौकर खरीदे जाते थे, मालिक जो बादशाह अपने गुलामों को खरीद लेते थे, उन पे बड़ा ज़ुल्म करते थे, उन्हें बहुत मारते थे। उनकी बेहुरमती करते थे, इतना करते थे कि आप देख भी नहीं सकते, इतना जुल्म किया जाता था। हमारा बाप तो कितना रहीम है, वो तो हमें सिर्फ कहता है कि ऐसा करो, वो तो हम पे जुल्म नहीं कर रहा, बस उसका पाखरू जो हम में बसा हुआ है, उसे हमने रंजीदा नहीं करना, हमने उसकी मर्जी पे चलना है, हमें उसके हुक्मों को मानना है और उसकी मर्जी पे चलना है, ताकि मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के नाम के लिए जलाल दे सके और हम उसमें शादमान रहे, उसकी खुशी को पूरा करें, उसका शुक्र करें सारे दिल से। खुदावंद कहता है सारे दिल से तो खुदा पर तवक्कल कर और अपने में बहुत अक्लमंद नहीं बने कि मैं बहुत सोचती हूँ कि नहीं मैं तो बड़ी पाक हूँ, मेरे जैसे कोई पाक ही नहीं। पर खुदावंद कहता नहीं, क्योंकि कोई रासबाज नहीं, एक भी रासबाज नहीं। हमें सिर्फ खुदा की मर्जी को पहचानना है, उसके हुक्मों को पर चलना है, उसकी रहनुमाई में चलना है। जिस तरह खुदावंद हमेशा कहता है कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि अपने दिल में रख और उसकी खूब कदर कर, उसके हुक्मों को मान। क्योंकि अगर हम कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो हम अपनी जिंदगियों की हिफाजत करेंगे, हम मरेंगे नहीं। क्योंकि खुदावन नहीं चाहता कि हम मरे, वो हमें बचाना चाहता है। इसीलिए वो उसने कहा कि अब इस कलाम को अब तख्ती की मानी अपने दिल के करीब रख, ताकि तू बार बार इसको देखेगी और तू गुनाह नहीं करेगी, तेरे को मेरा खौफ होगा। हमने सिर्फ क्या करना है, उस खुदावन के खौफ में चलना है। हम खुदावन हमें चाहता है कि वो हम खुदा की नजर में भी और इंसानों की नजर में भी, खुदा की नजर में भी और इंसानों की नजर में भी मकबूल ठहरे। हमें क्या करना है, अक्लमंदी के साथ उसके राहों पे चलना है। जिस तरह यूनान नबी को आपने सबको पता होगा, यूनान नबी की क्या स्टोरी थी। वो खुदावन के हुक्म से भाग रहा था, वो खुदावन की मर्जी पे चलना नहीं चाहता था। उसने जहाँ खुदावन ने उसको कहा 99 जाना है, तो उसने क्या किया, नाफरमानी की और दूसरी जगह जाने लगा। वहां जहाज में बैठा, पैसे भी लिए, टिकट भी लिया, बाद में क्या हुआ, वहां तूफान आ गया, एक बहुत बड़ा तूफान आया और वो पूरे लोग मरने के लिए करीब हो गए। पर उन्होंने सबने उस दुआ कर रहे थे, अपने अपने खुदा से मांग रहे थे। जब कैप्टन ने देखा कि ये सो रहा है, इसको भी उठाया कि उठ जाग, कि तू क्या कर रहा है, तू भी अपने खुदा से दुआ कर। उसने कहा मैं तो खुदा से भागा हुआ उसकी हजूरी से। उसने कहा कि फिर उन्होंने कहा चलो पर्चियां डालते हैं, वो किर्रा डालते हैं। जब उन्होंने डाला तो उसी का नाम आया। उसने कहा अब क्या करें, अब तो तेरा नाम आ रहा है। उसने कहा तुम ऐसा करो कि मुझे फेंक दो। तो उसने कहा नहीं, हम खुदा का
गुनाह नहीं कर सकते, हम तेरी जान नहीं दे सकते, लेकिन उस वक़्त कोई चारा नहीं था। उन्होंने खुदा से भी माफ़ी माँगी, क्योंकि अगर उसे ना फेंका जाता तो पूरा जहाज़ तबाह हो जाता, पूरी चीज़ें ख़त्म हो जाती। उन्होंने उसके वज़न को हल्का करने के लिए चीज़ें भी बाहर निकाल के फेंक दी, लेकिन उस गुनाह का वो जो नाफ़रमानी के लिए उधर बैठा था, इसलिए खुदा ने उन्होंने कहा कि अगर हम तुझे फेंक देते, उन्होंने कहा मुझे फेंक दो। उन्होंने जैसे ही उसको फेंका तो तूफ़ान थम गया, साकन हो गया, और फिर क्या हुआ? फिर वहाँ खुदा तो हमारा प्लानर का खुदा है, उसने उसके लिए एक मछली तैयार की थी। वो मछली के पेट में चला गया और वो 3 दिन और 3 रातें उस मछली के पेट में रहा, और उसके बाद खुदा ने प्लान के मुताबिक उसने माफ़ी माँगी खुदा से, ज़ारपाई की, उसने रोया-धोया कि खुदा मैंने तेरी नाफ़रमानी की है, अब मुझे एक मौका दे दे, मुझे अपने से दूर ना कर बाप, मैं तेरी मर्ज़ी पे चलूँगा, मैं तेरी मर्ज़ी को पूरी करूँगा, सिर्फ़ एक मौका दे दे मुझे मेरे बाप। उसने खुदा की इल्तिजा की, और खुदावन जो रहीम है और रहम करने वाला बाप है, उसने उसको मछली को बोला कि इसको बाहर निकल दे, उसने निकल दिया। फिर जाके उसने खुदा की फरमाबरदारी पूरी की। तो ये है कि अगर एक 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 घर में एक भी गुनाह करता है, या घर का बड़ा या जो भी घर का सरपरस्त है, अगर उसके गुनाह से सबको सज़ा मिलती है। आज हमने सोचना है कि क्या मेरी वजह से मेरी नस्लें तबाह हो जाए? हमें कहाँ खड़े, हमने आज सबने सोचना है कि हमें तो सिर्फ़ बाप ने हुक्म दिया है, हमने अपने ज़िंदा खुदावन की हुक्मरानी को पूरा करना है, उसके हुक्मों पे चलना है। तो जब हम उसके हुक्मों को पर चलेंगे तो खुदावंद हमें क्या करेगा? हमें सरफराज करेगा, हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। तो खुदा का हुक्म क्या है कि हमें उसकी मर्ज़ी पे चलना। जिस तरह कलाम में लिखा है कि बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है कि उसके काम नेक और रास्ती हैं कि नहीं। अगर एक मासूम बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है कि ये खराब रास्ते में जा रहा है कि अच्छे रास्ते में जा रहा है। इसी तरह आज हम तो बहुत बड़े हो गए, आज हम दूध नहीं पी रहे, आज हम ठोस ग़िज़ा खा रहे हैं, आज हमारे पास कलाम है, आज हम इस कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, पर आज भी हम इस पे रुजू नहीं लाते। देखिए, अगर जब हम खुदा की हज़ूरी में आते हैं, तो हमें सिर्फ़ अपने खुदा को ऑनर करना है, उसकी मर्ज़ी को जानना है। हम चर्चिस में जाते हैं, तो चर्चिस की 4 हदूद में भी अगर हम पहला कदम रखते हैं ना, तो हमारी बरकतें वहीं से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ हमारे खुदा का घर है। जिस तरह वो आदम को, हवा को ठंडे जगह के टाइम मिलने आता था, तब हमारे खुदा ने भी हम सबके लिए एक वक़्त रखा हुआ था। अगर हम ज़ूम मीटिंग में आते हैं, तो हम खुदा की हज़ूरी में आते हैं, पर पूरे तौर पर नहीं आते। ये कलाम मेरे लिए भी है कि अगर हम खुदा की हज़ूरी समझे कि जब हम आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आज खुदावंद यहाँ मौजूद होगा, आज मैं खुदा के घर से खाली हाथ नहीं जाऊँगी, मैं झोलियाँ भर के जाऊँगी, क्योंकि मेरे बाप की हज़ूरी होगी, मेरा बाप मुझसे कलाम करेगा अपने खादमों के ज़रिए, अपने नबियों के ज़रिए। हम यही सोच लेकर जब उसकी हज़ूरी में आते हैं, तो हमें पूरे तौर पर उसे ऑनर करना है, पूरे तौर पर उसकी मर्ज़ी को जानना है, तब जाके हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेंगे। हम जैसे बड़ी अदालतों में जाते हैं, वहाँ बोलने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ च्युइंगम खाने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ कुछ खाने की इजाज़त नहीं होती। जब हम यहाँ ज़ूम में मीटिंग बैठते हैं, तो सब अपने-अपने काम कर रहे हैं, कोई फ़ोनों पे खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इवन चर्चेस में भी चले जाओ, तो लोग फ़ोनों पे बिज़ी होते हैं, क्यों? क्यों? ऐसा क्यों है? कि क्या हम 2 घंटे, 3 घंटे अपने बाप को नहीं दे सकते, कि जिसने सारी ज़िंदगी हमें दी, जिसने अपना पाक खून बहाकर हमें ज़िंदगी बख्श दी है, हमारे गुनाहों का कफ़ारा अता कर दिया, तो क्या हम अपने बाप को ऑनर नहीं कर सकते? आज ये कलाम हमें यही सिखाता है कि खुदा कहता है कि तुम मुझे इज़्ज़त दोगे, तो मैं भी तुम्हें इज़्ज़त दूँगा। तो हमने किस तरह उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। जिस तरह हम चर्चेज़ में जाते हैं, सॉरी टू से लोग ऐसे जाते हैं जैसे किसी फंक्शन पे आ रहे हैं, बेटियाँ, बेटे ऐसे कपड़े पहने, बेटियों की बात सॉरी टू से, बट यही हकीकत है कि आधे-आधे कपड़े पहन के आती हैं, कहती हैं खुदा दिलों को जानता है। खुदा तो दिलों को जानता है, लेकिन आपके आस-पड़ोस जो खड़े हैं, बैठे हैं, आप तो उनके लिए भी ठोकर का बाइस बन रहे हैं। आप खुदा के पास है, आपका एक रिश्ता है, वो घर में हम अपने बाप को लाड दिखा सकते हैं, लेकिन बाहर तो आपके सिवा दूसरे भी देख रहे हैं। खुदा के सिवा और भी लोग हैं, आपको नहीं पता कि आपके जो साथ देख रहा है, वो उसकी नज़र पाक नहीं है, वो साफ नज़र का नहीं है।
आप तो उसके लिए भी ठोकर का गुनाह कर रही हैं, खुद भी और दूसरों को भी। तो हमें खुदा की हजूरी में जाने से पहले हयादार कपड़े पहनने, उसको ऑनर करना है। जबकि खुदा कहता है कि हमें उसकी हजूरी में आने से पहले छोटे-छोटे कदम भी आज उठाए ना, एक खड़ा हो जाए, छोटा कदम उठाए, तो खुदा को वो पसंद आता है। हम शुरू से मैं ज़मीन से आसमान पे चली जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप काम होता है। हमने स्टेप के ज़रिए से खुदा की हज़ूरी में जाना है और खुदा को ऑनर करना है। आप दूसरे मज़हब के लोगों को देख लें अगर हम गुरुद्वारे जाते हैं, मैं एक मीटिंग में गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों की जूतियाँ बाहर उतारी, उन्होंने स्कार्फ दिया, उन्होंने स्कार्फ पहना। आदमियों ने भी, औरतों ने भी, उन्होंने अंदर अलाउ ही नहीं किया कि वो अंदर जाए। और फिर मंदिर में भी देख लें, अगर मंदिर में भी चले जाएँ तो उनकी जूतियाँ बाहर होती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम, अगर हमारा ज़िंदा खुदा तो हमें गवाही देता है कलाम कि हमें क्या करना है। आप किसी मज़हब में चले जाएँ, जूतियाँ बाहर, और खुदा को ऑनर करते हैं, वो बाप को इज़्ज़त करते हैं, तो क्या हम अपने बाप को इज़्ज़त नहीं कर सकते? हम अपने यहाँ आए हैं, हम पाकिस्तान में थे तो जूतियाँ वाक़ई सब बाहर उतार के आते थे, लेकिन लंदन में आने के बाद ऐसा नहीं। क्यों? लंदन में दूसरा खुदा है और पाकिस्तान में दूसरा खुदा है। और फिर चर्चेज़ में भी सब दुपट्टा नहीं लेती थी, लेकिन जब मैं शुरू में आई, मैंने नहीं देखा कि लोग क्या करते हैं। मैं उसी में रही, क्योंकि मेरा कल्चर यही था कि मुझे अपना कल्चर में चलना है, मुझे खुदा की मर्ज़ी पे चलना है। मैं दुपट्टा लेकर जाती रही, मैं अपने आप को उसी तरह रही। आज मैंने देखा कि उस चर्च में काफ़ी लोग दुपट्टे लेके आते हैं। खुदा के नाम को जलाल मिले, क्योंकि वो खुदा है। वो अगर हम देखें कि उसी की तरफ देखते हैं, ना दाएँ देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, बाएँ भी नहीं देखना हमें, सिर्फ़ अपनी नज़रें बाप के पर रखनी है। तो जब हमारी नज़रें उस पर होती हैं, तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि वो खुद कहता है कि मेरे तालिब कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। तो वो हमें बचाता भी है, हमें छुड़ाता भी है और हमारी रहनुमाई भी करता है। वो हर राह में हमारी रहनुमाई करता है। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, जब मैं हमारे हॉस्पिटल के साथ मस्जिद है, मस्जिद के साथ चर्च है, तो मैं ना, मेरी पॉकेट में हमेशा स्कार्फ रहता है कि मैं बाँध के जाती हूँ। जब मैं जा रही तो एक मस्जिद से लड़की भाग कर आई, कहती है, आई एम सॉरी, तू गलत रास्ते पे जा रही। मैंने कहा क्यों? कहती वो चर्च है, मस्जिद तो ये है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सही रास्ते पे जा रही हूँ। कहती मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा ये मेरे बाप का रिश्ता है मेरे साथ। मैं किस तरह अपने बाप को ऑनर करती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो कितना अच्छा गीत है, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा। हमने सिर्फ खुदा को ऑनर करना है। हमारा रिश्ता बाप के साथ क्या है, हमने उसको पूरा करना है। और लोग कहते हैं जी खुदा ते दिला नू वेखन वाला है, गुरदिया नू वेखन वाला है। वो ऐ नहीं वेंदा कि तू दुपट्टा लिया कि नहीं लिया, क्यों नहीं देखता? अगर अगर आदम और हवा ने गुनाह नहीं किया था, तो जब उन्होंने गुनाह कर लिया तो वो नंगे हो गए, मतलब उनकी रूहानी पोशाक उतर गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, खुदा ने खुद, कलाम मुकद्दस पैदाइश के 20 बाब में लिखा हुआ है, एक हवाला है मेरे पास, उसमें लिखा है कि खुदावन ने खुद चमड़े के कपड़े सिला के कुर्ते पहनाए थे। तो क्या जरूरत थी खुदा को? वो तो मियाँ बीवी थे, वो सारा दिन ऐसे रहते, खुदा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। खुदा ने अपने लिए पहनाए थे कि वो नंगे होने से बच जाए। खुदा ने इसलिए उन्हें कपड़े पहनाए थे। तो हमें क्या, हम सब इतने पाक हो गए हैं कि हमें खुदा, हमारी रूहानी जिस्म रूह है पाक है, हमें जरूरत नहीं खुदा को ऑनर करने की। ये तो तब होता है ना जब हम पूरे तौर पर खुदावन में चलते हैं, तो फिर खुदावन, हमारा खुदावन हमें रूहानी पोशाक देता है। वो पोशाक जो हमारे कहीं भी पहनाई जाती है, खुदावन का कलाम हमें कहता है कि हमें वो पोशाक दी जाएगी। फिर कलाम मुकद्दस अगर अखबार में हम देखें, उसके 19 बाब उसकी 27 में लिखा है, तुम अपने अपने सर के गोशों को, कोनों को बिगाड़ना, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ खदवाना। मैं खुदावंद हूँ। और ये जिस्म के लिए, कि जो जिस्म पे टैटू बनवा लेते हैं
और ये कटोरा रख के बाल कटवा लेते हैं, ये कलाम कह रहा है। ये आज कलाम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए, कि खुदा का कलाम क्या कहता है। हम इन बातों को नहीं देखते, हम इन बातों को सोचते नहीं। आज क्या हो रहा है आप देखें कि कितने बुरे तरीके से बाल कटे होते हैं, कोई किधर से होता है, पर कलाम कहता है कि नहीं करना। कि अब फिर लोग कहते हैं कि जी वो जिन्ना दी अपनी मर्जी ना वर्सेस लब लेंदे ने, तो अरे वर्सेस ढूंढ लेते हैं, लेकिन कलाम तो है ना, खुदा की तो हुक्म है ना, कोई अपने तरफ से तो नहीं कह रहा। वो कहते हैं जी वो अपनी मर्जी ना लोग कलाम ढूंढ लेंदे ने ते फिर ओदे ते कलाम बोल देते ने, क्योंकि वो उसको प्रीच करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, फिर भी खुदा का जिंदा कलाम से लिया गया है, कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता, ये खुदा का कलाम है। और हमने इसलिए क्या करना है, हमने इस जिंदा कलाम को ऑनर करना है, हमने इस कलाम की मर्जी को अपनी जिंदगी में लाना है, ताकि हम और हमारे घराने और हमारी नस्लें बचाई जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि वही तमजीद के लायक है, वही शुक्रगुजारियों के लायक है। उसके सिवा कोई खुदावन खुदा नहीं, वही हमारा खुदावन है, वही हमारा आका है। फिर वो कहता है इफिसियों 6 बाब उसकी 5 से 6 आयत में लिखा है, ऐ नौकरो जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक है, अपनी सफाई साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्मा बरदार हो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वाले की तरह ना दिखाने के लिए करो, खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी को पूरा करो। आमीन। ये खुदावन कह रहा है, अगर अपने मालिकों के लिए, नौकरों के लिए कह रहा है कि उन्होंने अपने मालिक को किस तरह ऑनर करना है, किस तरह मालिक की खिदमत करनी है, किसी को दिखावे के लिए नहीं करनी, सिर्फ खुदा को ऑनर करना है, खुदा की मर्जी को पूरा करना है, तब खुदा आपको सरबुलंद करेगा, वो भी वक्त पे करेगा। तो हमें मालिकों का बड़ा खौफ होता है, नौकरों का झूठ भी बोलते हैं, ओ सर जी अज मेरे घर च तकलीफ सी इसलिए मेरे को देर हो गई, सर जी इंज हो गया। पर खुदा का खौफ क्यों, खुदा के आगे आप झूठ बोल रहे हैं। आपको खुदा का खौफ नहीं, आपको आदमियों का खौफ है। इसलिए खुदा कहता है मेरा खौफ कहाँ है, जब तुम लोगों के सामने तो झूठ सच बोल रहे, मैं तो देख रहा हूँ, क्योंकि उसके तो कान लगे हुए हैं, क्योंकि जिसने कान बनाए हैं वो सुनता भी है, और जिसने आंखें बनाई है वो देखता भी है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ खुदा के खौफ में रहना है और उसी की मर्जी को पूरा करना है, ना कि लोगों के अंडर में आके हमने उनकी मर्जी को पूरा करना है। इसी तरह जब हम हालात को बदलना चाहते हैं तो हमें हालात के साथ लड़ना आना चाहिए। हमें सीखना है कि हमने किस तरह अपनी जिंदगी को संभालना है। अगर अगर कुछ जिंदगी में कुछ करना है तो ईमान के साथ खड़े हो जाओ, और ये जी जान के करो कि हम खुदावंद खुदा के लिए करते हैं, आदमियों के लिए नहीं। जो खुदावंद की मर्जी पे चलता है वो ये अब तक कायम रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदा की मर्जी पे चलना है, ताकि जाके हम खुदा के हुक्मों को पूरा करें, उसकी मर्जी को पूरा करें। और जब हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तब भी जाके हमारी जिंदगियां बदलेंगी, हमारी नस्लें बदलेंगी, हमारी कलीसियाएं बदलेंगी। आज वक्त है कि खुदा कहता है कि मैं कलीसिया को लेना है। क्या कलीसिया तैयार है? हम तैयार हैं कि आज हमारा खुदा आ जाए। पहले जब खुदावंद आया था तो एक बच्चे की सूरत में आया था, एक रहीम बाप आया था, नजात के लिए था। आज तो जब खुदावंद आएगा तो एक कयामत होगी, इंसाफ होगा, इंसाफ के साथ खुदावंद आने वाला है। हमें इंसाफ में चलना है, हम खुदा के हुक्मों को माने और उसकी मर्जी पे चले। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जिसके ना के शाना है, उसके शाना शान हमें इज्जत करनी है। उससे पाक आरास्ती के साथ खुदावंद को सजदा करना है, क्योंकि वही पाक है, उसके सिवा कोई पाक नहीं। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता हमेशा खैमजंद रहता है, और हमेशा वो उनकी मदद करता है। आजमा के देख लो खुदा कितना रहीम है, वो कितना मोहब्बत करने वाला मेहरबान खुदा है। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदावन पर है। आमीन। हमें सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, तो वो हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो मैं खुदावन तुम्हारा बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? वो कह रहा है कि मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने में कादिर हूँ। सिर्फ तुमने क्या करना है, अपनी राह खुदावन पे छोड़ दो और उस पर तवक्कुल करो, और वही सब कुछ करने में कादिर है। जब हम अपनी सारी, अपनी हर मुश्किल, अपनी हर तकलीफ, हर अपना दुख उसके कदमों में रख देंगे, तो वो हमें क्या करेगा, हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, वो हमारी मदद करेगा। सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं है,
इंसान मर भी जाए तो उसके लिए गलत है। और जिसको खुदा तौफीक बख्शे कि सिर्फ इंसान मर जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो बोल नहीं सकता। खुदा का खौफ है तो हम कहीं भी बोल सकते हैं, बड़ा धड़क बोल सकते हैं कि यहाँ गलत है, तूने यहाँ गलत किया है। हमें उसके हुक्म को मानना है और उसकी मर्जी पे चलना है। सिर्फ हमें हिम्मत करनी है खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए। जब जब हम खुदा में चलना शुरू करते हैं, जितना रास्ता तंग होता है, आसमान उतनी ही खुलता जाता है। वो रास्ता सुकड़ बहुत है, लेकिन जब हम खुदा की मर्जी पे चलते हैं तो वो रास्ता हमारे लिए बनता जाता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तेरे लिए फरिश्ता भेजता हूँ जो तेरी आगे रहनुमाई करेगा, वो तेरी राहों में तुझे बचाएगा और तुझे लेके जाएगा। आज हमें वक्त है कि सिर्फ खुदा से मांगना है। ऐसा ना हो कि वक्त आ जाए और मौत आ जाए और हम तैयार ही ना हो और फिर कब्र बंद हो जाए, फिर वो दरवाजा बंद हो जाए। चाहे फिर कितनी भी देगे चढ़ा लो, जितनिया भी दुआवा कर लो, कोई मंजूर नहीं होनी, क्योंकि हमने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। अब खुदा का वक्त आने वाला है, हमें उस वक्त के लिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, उसकी साइश करनी है, उसके नाम को जलाल देना है, ताकि हम उसके वादों को जो उसने हमसे किए हैं वो हमारी जिंदगी में पूरे करें, क्योंकि वो करने में काबिल है। क्योंकि सब कौमें अपने अपने महबूदों का नाम लेंगे, पर हमारा खुदावन रब्बल फाज है जो अब्दुल आबाद कायम रहता है। हमने तो उसी के नाम से चलना है, हमने उसी के नाम को पूरा करना है, हमने उसी के नाम की सताइश करनी है, हमने उसी को जिंदा कहना है, क्योंकि वो जिंदा है और वो ही नजात दहिंदा है, उसके सिवा कहीं नजात नहीं। आज वक्त है कि आज हम तौबा कर ले, ताकि हमारे घरों में जब खुशियां होती हैं, शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, और जिसके स्ताइश के लायक होता है उसकी स्ताइश करते हैं, डांस नाच में बिजी होते हैं, उसकी स्ताइश ही नहीं करते, उसकी हमद ही नहीं करते, उसी को भूल जाते हैं जिसके वसीले से आज उसने हमें खुशियां दी हैं। हमें उसे भूलना नहीं, हमें उसे हमेशा याद रखना है, ताकि जो खुशियां दी हैं हम उसके नाम से शुरू करते हैं और उसी के नाम से खत्म करें, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो रहीम और रहम करने वाला खुदा है। खुदावंद हम सबको बरकत दे, ताकि हम खुदावंद के हुक्मों को माने, उसकी मर्जी पे चले, क्योंकि वो हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हम उसकी मर्जी पे चले। वो हमारी राह पे हमारी रहनुमाई करता है, वो सब कुछ करता है। वो कहता है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे संभालू पकड़ लूंगा, तुझे संभाल लूंगा। तो जब वो इतने वादे कर रहा है तो हमें तो परेशान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वादे हम सब के साथ है। वो वादों का सच्चा खुदावन है और वो सब कुछ करने में कादिर है। जिस तरह खुदावन ने हम सबको मकाशवा की किताब का अगर हम 16वां बाब पढ़ें, उसकी हम पढ़ेंगे 16वां बाब, उसकी 15 से 17 आयत तक पढ़ेंगे। हाँ जी, मकाशवा है उसका 16वां बाब, उसकी 5 से मैं पढ़ूंगी। देखो मैं चोरों की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरगंदी को ना देखें। खुदावंद आज हमें कहता है कि आज भी हम संभल जाए, आज भी हम उसके कलाम पर तवज्जो कर लें, ताकि हम नंगे ना हों, बल्कि हमें वो रूहानी पोशाक दी जाए जिसका वादा किया है खुदावन ने देने के लिए, ताकि हम उसमें शामिल हो सकें। खुदावन का जब आने का वक्त है तो हम अपने दिलों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को खाली करें, ताकि उसका कलाम हमारी जिंदगियों में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेकर आए, ताकि हम सब फलदार बने। और जब हम फलदार बनेंगे तो हम ये फल दूसरों तक भी शेयर करने वाले बनेंगे। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हम सबको अक्ल और हिकमत दे दे, ताकि हम खुदा को ऑनर करें, उसकी इज्जत करें। और जब वो आ जाता है तो उसकी हजूरी और मामूरी वहाँ आ जाती है। तो इसीलिए हम इसी मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं कि जब खुदावंद की हजूरी हो तो हम उस हजूरी से भर के जाए, खुदा की आवाज सुनकर जाए,
ताकि हमारी जिंदगियां बदल जाए। आज हमें क्या करना है, आज हमें सीरियस होना है, आज मैंने देखना है, आज आपने देखना है कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हम किस तरह बैठते हैं, क्योंकि वो कहते हैं तेरे उठने बैठने चलने फिरने से मैं नजर आना चाहिए। क्या हमारे में वो आज वो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कब करना है हमने, क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो रहा है। आज देखिए पूरे घरों के घर, खानदानों के खानदान खत्म हो रहे, जिंदगियां खत्म हो रही, लेकिन खुदा ने तो फिर भी हमें मौका दिया है कि आज भी हमें मौका दिया जा रहा है कि आज भी हम तौबा करें। जब हम तौबा करके उसकी हजूरी में आएंगे, क्योंकि खुदा जिस तरह खुदा हमारा सरपरस्त है, खुदा के बाद यस्सु है, यस्सु के बाद शौहर है, शौहर के बाद बीवी है, बीवी के बाद बच्चे हैं, तो बीच में कौन है, हमारा यस्सु है। हमें उन्हें ऑनर करना है, अपने बाप के हुक्मों को मानना है, ताकि हम और हमारा घराना बच जाए। खुदावंद हम सबको तौफीक बख्शे, ताकि हम इस जिंदा कलाम के लिए शुक्र करें कि आज खुदावंद हमें ये सिखाना चाहता है कि हम सब उसकी इज्जत करें, उसकी इज्जत करें जिसके वो लायक है। वो अब्दुल आबाद है, वो हमेशा था, हमेशा रहेगा और हमेशा हम उसके साथ रहेंगे, उसका वादा है। वो कहता है जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों को पूरा कर कर वहां बैठा हूँ, आज वो मुझे और आपको दावत दे रहा है, ताकि आओ मैं भी तुम्हें तो खुदा के दाने हाथ बैठाता हूँ। वो हमें कुंजियां भी दे रहा है, हमें दावत दे रहा है कि हमें सिर्फ उसकी हजूरी में आना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्जी पे चलना है, कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ उसके हुक्म माने। वक्त थोड़ा नजदीक है, तो इस वक्त के लिए तैयारी करें। जिस तरह घर में शादी होने वाली होती है, बड़े जश्न मनाए जाते हैं, सालों साल तैयारी की जाती है मैचिंग कपड़ों के, तो हमने खुदा की तैयारी क्या की है, हम कहाँ खड़े हैं कि जब खुदावंद आ जाएगा तो हम कौन से कपड़े पहनकर उसका इस्तकबाल करेंगे। क्या हमारे पास वो कपड़े हैं, क्या मैंने वो कपड़े तैयार कर लिए हैं। हमें अपने कपड़ों का तैयार करना है, रूहानी लिबास पहनना है जो खुदावंद को पसंद है, सफेद लिबास, सफेद पोशाक जो वो हमें देने वाला है। खुदावंद जी मैं इल्तिजा करती हूँ कि आज कोई जान यहाँ से खाली ना जाए बाप जी, वो इकरार करके जाए कि मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है और मैं अपने बाप की इज्जत करूंगा ताकि वो मेरी इज्जत करे, ताकि वो मेरे और मेरे घराने की इज्जत करे, ताकि हम सब बचाए जाए। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हम सबको अक्ल दनाई हिकमत दे, ताकि हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, पर रज्जू नहीं लाते। आज वो हमें तौफीक बख्श दे, आज वो हमें हिकमत दे दे, ताकि उसके जिंदा कलाम को जो हमने सुना है हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, ताकि हमारी जिंदगियों में सिर्फ खुदा की इज्जत हो, हम उस लायक तौर पे बैठे जिस तौर पर वो चाहता है कि हम बैठे। उसने ये भी कहा कि बच्चों को देख लो कि वो किस तरह चलते, हम तो फिर बूढ़े हैं, बड़े हैं, हमारी उम्रें क्या है, आज भी हम नहीं समझ रहे, आज भी हम सजीदा नहीं होते, आज भी हम अमल नहीं करते, आज भी हम तौबा नहीं करते, तो फिर कब तौबा करेंगे। कि दुनिया में रह रहे तो दुनिया जैसी दुनिया कहाँ रहेगी, क्या हम आज वहां ही खड़े हैं, हम भी वहीं रह जाएंगे जैसी दुनिया रह जाएगी। हम दुनिया के नहीं, अगर हम मुसाफिर हैं तो हम जिस तरह मुसाफिर में यहाँ आए हैं हमें उस जिंदगी में जाना है, कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में बच्चे आते हैं शादियां कर लेते हैं वहीं रह जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। आज जिस मकसद के लिए मेरे बाप ने मुझे दुनिया में भेजा, आप सबको भेजा, क्या हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं। हमने वापिस जाना है, खुदा की हजूरी में जाना है, खुदा के मजबा पे जाना है, तो हमें अपने आप की तैयारी करना है, ताकि हम पूरे तौर पर जब वो आए। तो मैं दुआ करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ, अपने घरानों के साथ, अपने खानदानों के साथ, अपने कबीलों के साथ उस बाप का इस्तकबाल करें, उन हजारों और लाखों में हम सबका भी नंबर हो। खुदावंद हम सबको बरकत दे और इसी तरह हमें अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।